बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर पार्टिकल फ़िज़िक्स का, ये जो लेक्चर है इसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को, और हम क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन तक पहुंचे थे। और क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में हमने ये देखा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर हम उसका रिकैप देख लें तो हमने श्रोडिंजर इक्वेशन की बात की थी। ठीक है, श्रोडिंजर इक्वेशन की बात की थी। श्रोडिंजर इक्वेशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका हैमिल्टोनियन हम लिखते होते हैं p² डिवाइडेड बाई 2m, और ये आपके पास क्या था, नॉन रिलेटिविस्टिक केस था। फिर उसके बाद आप क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन पे आए। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन आपके पास रिलेटिविस्टिक केस तो था, लेकिन आपके पास इसमें क्या हुआ था कि आपके पास जो इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स उसमें मौजूद थे, और वो जो थे वो उनकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वजह से आपके पास क्या हो रहा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अंदर प्रॉब्लम अराइज हुए थे। आपने ये देखा था कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, और नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। आपको नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जो डिराक था, डिराक ने क्या किया, डिराक ने इक्वेशन को क्या किया कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को उसने डिराइव करना चाहा। उसके लिए उसने कुछ एजम्पशंस यूज़ की, और उसने कहा कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव्स जो थे उसकी इस इक्वेशन में उसे चाहिए थे। ठीक है, तो डिराक इक्वेशन जो थी वो डिराक इक्वेशन में देखो, अगर आपने क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन की बात करी थी तो आपने ये देखा, आपने ये रिलेशन देखा था, और आपने ये कहा था कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, दोनों तरफ आपने जब स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट लेने से आप देखोगे कि आपके पास क्या होगा, एनर्जी की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी की वैल्यू आ गई और एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव एनर्जी तो आपको पता है कि पार्टिकल की एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग आपको समझ यहाँ पर नहीं आया था। ठीक है, अगेन मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद जो डिराक था, डिराक ने इसके अलावा और इसमें ये प्रॉब्लम्स थे कि इस इक्वेशन में के ज़रिए से आप स्पिन के बारे में नहीं बता सकते थे, यानी स्पिन हाफ वाले अगर पार्टिकल आपके पास आ जाते हैं तो उनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने इसी इक्वेशन में ये ऑपरेटर्स लगा दिए, तो ऑपरेटर्स का स्क्वायर रूट लेना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो डिराक की जो मॉडिफिकेशन थी, डिराक ने क्या कहा था कि डिराक ने एनर्जी को मॉडिफाई किया था दो कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में। एक आपके पास था अल्फ़ा और एक आपके पास था बीटा। ठीक है, उसने इन दो कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में इसको मॉडिफाई किया था। अगर इसकी मैं एक जर्नल फॉर्म आपको दिखा दूँ तो जर्नल फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से थी आपके पास कि ये अल्फ़ा के पी के प्लस बीटा एम, अल्फ़ा जे पी जे प्लस बीटा एम इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से थी आपके पास इसकी एक जर्नल फॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 पी एक्स, वहाँ पर मैंने समेशन लगा दिया था के वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा 1 पी एक्स, अल्फ़ा 2 पी वाई और अल्फ़ा 3 पी जी और प्लस बीटा एम सी, और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई आपके पास इक्वल आ जाएगा सी अल्फ़ा 1 पी एक्स प्लस अल्फ़ा 2 पी वाई प्लस अल्फ़ा 3 पी जी प्लस बीटा एम सी। और तो उसके बाद आप देखो आपके पास क्या चीज़ आती है, आपने इसको मैं अगर दोबारा से मैंने स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया, और आपने क्या किया कि यहाँ से लिया इसको सी स्क्वायर को आपने अलग कर दिया, ये जो सी था, ठीक है, सी स्क्वायर को अलग कर दिया, और आपने इसको जो है ना वो इस तरह से लिख लिया अलग अलग करके। ठीक है, जो स्क्वायर था ना उसको आपने यूँ अलग अलग करके लिख लिया। जस्ट बाय लुकिंग इनटू द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ थी ना, इसको मैं ज़रा यहाँ पर जो है वो एक दूसरे उससे मैंने ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, वी लेफ्ट आउट द सम साइन इन दीज टर्म्स फॉलोइंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। ठीक है, ये सम साइन है, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें से लेफ्ट आउट करना है। और सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने चूज़ करना है डिफरेंट इंडेक्स इन द सेकेंड टर्म जे इंस्टेड ऑफ के टू अवॉइड द एम्बिगिटीज़। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि जे की जगह पे क्या सिंबल यूज़ कर दिया, के सिंबल यूज़ कर दिया। अब आप देखो कि यहाँ पर था अल्फ़ा के पी के अल्फ़ा जे पी जे प्लस अल्फ़ा के पी के बीटा एम अल्फ़ा जे पी जे प्लस बीटा एम इज इक्वल्स टू दिस वन। यानी बेसिकली आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है ना वो आप इसमें से देखोगे कि यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास कोई भी कांस्टेंट ऑपरेटर्स हैं, आप इनकी बात कर रहे हो कि दीज आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास, नेक्स्ट टर्म है अल्फा के पी के बीटा एम और बीटा एम अल्फा जे पी जे। अगर ये दोनों टर्म्स देखो, आप जे की जगह पे के लगा दो या के की जगह पे जे लगा दो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, दोनों में से आप जो भी लगा दो। और बीटा एम को अगर आप बाहर कांस्टेंट ले लो तो आपके पास आता है अल्फ़ा के बीटा और बीटा अल्फ़ा के। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास एंटी कम्यूटेशन रिलेशन बनता है, और एंटी कम्यूटेशन रिलेशन आपको क्या देता है, आपको ये आंसर दे देता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो टर्म्स थी दोनों, उसमें से वो भी 0 हो गई। सिर्फ आपके पास क्या टर्म बची, अल्फ़ा के पी के अल्फ़ा जे पी जे इज इक्वल्स टू पी आई पी आई। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ इस वाले उसमें, यहाँ पर भी मैंने यही बात लिखी हुई है कि अल्फ़ा आई और बी आई का जो रिलेशन है, वो कम्यूटेशन रिलेशन है, वो आपके पास 0 हो जाएगा। और अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो भी आपके पास 0 हो जाएगा, बिकॉज आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होता है तो आपके पास 0 होता है, और जब आई इज़ इक्वल टू जे होता है तो ये आपके पास इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी केस में ये देखो कि ये आपके पास इक्वल टू 1 है। और ये जो है ना बेसिकली आप इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन देखते हो वो डिराक डेल्टा फंक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जो डिराक था, डिराक ने क्या कहा था कि ये जो आपके पास अल्फ़ा और बीटा हैं ये कोई नंबर नहीं है कांस्टेंट, बल्कि ये कोई ऑपरेटर्स हैं, और ये ऑपरेटर जो हैं वो मैट्रिसेस की फॉर्म में है। तो अल्फ़ा को उसने किस तरह से डिफाइन करा लिया था, अल्फ़ा को उसने डिफाइन करवाया, आपके पास ये 4x4 का मैट्रिक्स है। देखो आपके पास ये आपको 2x2 नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें जो सिग्मा आई है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये जो 0 2 है ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आगे मेंशन किया है कि सिग्मा इज द पॉलीस्पेन मैट्रिसेस वेयर आई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। और जो बीटा है, बीटा आपके पास I2 0 2 0 2 माइनस I2 ये, और आई जो है आपके पास 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन जो थी आपके पास वो क्या बन गई, अल्फ़ा पी सी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके डिराक के केस में। और अगर आप जो है ना वो इसमें से अल्फ़ा और बीटा मीन्स आप अगर इनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया कि ये 1 के इक्वल होता है। तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4। तो ये आपके पास वही रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आ गई थी जो आपने क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के केस में आपने बात की थी। अब जो डिराक के केस में डिराक इक्वेशन है उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और जो करंट डेंसिटी है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम वे जो आपने वहाँ पर किया था। आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो थी आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा आई डेल्टा साई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आयोटा वाला माइनस आयोटा हो जाएगा, साई की जगह पे साई स्टार आ जाएगा, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी, माइनस आयोटा की जगह पे प्लस आयोटा आ जाएगा, और ये बीटा एम सी स्क्वायर साई स्टार आ जाएगा। और आपने बाय कन्वेंशन ये आपके पास चीज़ कांस्टेंट थी, तो इन कांस्टेंट टर्म्स को आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर देना है। तो आपके पास जस्ट इधर से ये और ये टर्म बचेगी, ठीक है, और इसमें से आपके पास ये और ये टर्म बचेगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली आयोटा एच कट दोनों तरफ था उसको भी कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में आपने वही काम करना है जो मैंने आपको क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के केस में बताया था कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन जो है ना वो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। इसको जब आप कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो पी है वो साई स्टार साई के बराबर आ जाएगा, और कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में वहाँ लास्ट टाइम मैंने नोटेशन यूज़ की थी जे, ठीक है। तो जे भी यूज़ कर सकते हैं, एस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एस जो है वो यहाँ पर वो बेसिकली क्या है, सी साई स्टार अल्फा आई साई। डिराक इक्वेशन के अब जो थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, डिराक इक्वेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, डिराक इक्वेशन की नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस होते हैं अनलाइक द क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, दीज हैव पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, ठीक है। उनके नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन अनलाइक द क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, क्लाइन और गॉर्डन इक्वेशन में जब नेगेटिव एनर्जी आती थी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव आती थी, लेकिन इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। द वैक्यूम करेस्पॉन्ड्स टू ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स बीइंग फुल विद द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग इनटू द नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। होल्स इन द नेगेटिव एनर्जी स्टेट करेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव एनर्जी एंटी पार्टिकल्स विद द ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। अब जो होल्स हैं नेगेटिव एनर्जी स्टेट में
वो क्या होंगे, नेगेटिव एनर्जी स्टेट आपके पास क्या होंगी, फुल होंगी, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड स्टेट्स होंगी वो। और जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वहाँ वो करस्पॉन्ड करेंगी पॉजिटिव एनर्जी एंटी पार्टिकल्स को, जिनके ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो है वो डिराक के क्वेश्चन में आप इनको मैट्रिसेस लेते हैं, 4x4 की ये मैट्रिसेस होते हैं। 4x4 के मैट्रिसेस आप क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके पास दो जो हैं वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं, और दो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स होती हैं। इसलिए ये आपके पास जो है ना 4x4 के मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।